सोशल मीडिया पे जितना भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं हैं। ना तो वो सारा कंटेंट आपके अच्छे जॉब लगने में हेल्प करने वाला है, ना वो सारा कंटेंट आपके बिजनेस में हेल्प होने वाली है उससे, ना आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट मिलने वाली है, ना मेंटल बेनिफिट मिलने वाले हैं। सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपकी जो इनफैक्ट मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब करने वाला है। उसके जो दुष्परिणाम है मेंटल हेल्थ पे वो और गहरे होने वाले हैं। और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज देर आर नो कितना सारा नेगेटिव कंटेंट भरा पड़ा हुआ है और नेगेटिविटी काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसके पीछे ये रीज़न है कि जो क्षुद्र बुद्धि होती है, जो हम हमारे चैनल पे इन डेप्थ जाके स्टडी करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन बुद्धि को, और उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए आपको सक्सेस पाने के लिए, या तो अपना लाइफ में एक बेटर लाइफ जीने के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो क्षुद्र बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो इंस्टिंक्टिव ब्रेन होता है, ह्यूमंस का इंस्टिंक्टिव ब्रेन होता है, जो रिएक्टिव ब्रेन होता है, वो जो होता है वो हमेशा सिक्योर फील करना चाहता है, वो हमेशा एक सेफ्टी फील करना चाहता है, वो हमेशा एक सर्टनिटी फील करना चाहता है। तो कहीं पे भी जो कि आप देखते हो सोशल मीडिया पे जितने भी नेगेटिव न्यूज़ होती है या तो कंटेंट होती है, उनको लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके देखते हैं। झगड़े होना या आर्गुमेंट होना या जो ब्रेन रॉट टाइप का कंटेंट है, जो लिटरली गॉसिपिंग वाला कंटेंट है, कंट्रोवर्सी वाला कंटेंट है, उसको लोग बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हैं और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनको एक क्लैरिटी नहीं होती है कि वो कंटेंट देखते क्यों है। सिर्फ उनको एक इल्यूजन होता है कि वो समाज में क्या चल रहा है वो देखते हैं, समाज में क्या चल रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो जानकारी से उनको कोई मतलब नहीं है उनके पर्सनल लाइफ से। उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ और चल रहे हैं। किसी को जॉब नहीं है, किसी को जॉब में तकलीफ़ है, स्ट्रेस है, किसी को पर्सनल फाइनेंस में स्ट्रेस है, किसी को अपने लाइफ का पर्पस सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिप्रेस है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होने वाले हैं ये सारा कंटेंट देख के। बट ब्रेन को ऐसा है ना, इंस्टिंक्ट जो रिएक्शन होता है वो ऐसा है कि इस जो सारे नेगेटिव न्यूज़ चल रही है उसमें भी वो सेफ्टी ढूंढते रहता है ब्रेन। इसीलिए ये सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ का काफ़ी अच्छी तरीके से बेनिफिट लेते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो नेचर है, ह्यूमन नेचर है, उसका फ़ायदा करके लेते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प नहीं होने वाली है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये जो सारे क्रिएटर्स हैं, मैक्सिमम क्रिएटर्स का इंटेंशन जो है वो है आपको कैसे हुक रखना, आपका टाइम कैसे हड़प लेना, अटेंशन स्पैन को कैसे ग्रैब कर लेना। तो ये सारे वीडियो, इसीलिए ये सारे वीडियो हैविली एडिटेड होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। और मैं स्क्रिप्टेड वीडियो डालना पसंद नहीं करता हूँ, दिस इज़ द रीज़न। तो उनका जो सारे कंटेंट क्रिएटर्स का जो पर्पस है वो आप जान लो। उनका पर्पस सिर्फ ये है कि यूट्यूब से कैसे पैसे कमाया जाए, मेरा जो वीडियो है वो कैसे वायरल हुआ जाए, हो पाए, ये पर्पस होता है। और इसीलिए कुछ कंटेंट क्रिएटर्स तो लिटरली नेगेटिव चीज़ होने के लिए वेट करते रहते हैं, कंट्रोवर्सीज़ के लिए वेट करते रहते हैं, ताकि वो उन चीज़ों पे वीडियो बनाएं। और ज़रा भी उनको कुछ नज़र आए तो एकदम मसाला मार के वो वीडियो प्रेजेंट करते हैं। ये सारा का सारा मैक्सिमम यूट्यूब जो है ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है। अब दूसरा जो टाइप का कंटेंट है वो है स्पिरिचुअल कंटेंट। आजकल स्पिरिचुअल कंटेंट काफ़ी पॉडकास्टर बना रहे हैं, काफ़ी लोग स्पिरिचुअल कंटेंट बना रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले भी बना रहे हैं, राइट। तो उसके भी पीछे ये रीज़न है कि जैसे
ये सारे लोग है ना ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इतना बात याद रखो। बिकॉज बहुत लोगों को ये जानना ज़रूरी है। काफ़ी लोग अपने लाइफ में नो लॉस फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कंफ्यूज फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है करियर में एक स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, अपने बेसिकली लाइफ से खुश नहीं हैं, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। बहुत सारे विचित्र प्रकार के प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में लोगों के लाइफ में है, और उनको हैंडल नहीं कर पा रहे। वो उनको जो वे आउट है, जो मार्गदर्शन है, वो नहीं मिल पा रहा है। और पिछले जो 2 महीने से मैं बहुत गहरी एक रिसर्च में टाइम डाल रहा था। इसके लिए वीडियो बना नहीं पाया इतने दिन, और कुछ ट्रेनिंग्स में बिज़ी था, और मेरा जो दोस्त 3 साल का बेटा है उसके साथ में बिज़ी था टाइम स्पेंड करने में, तो वीडियो बना नहीं पाया। बट मैं साइड बाय साइड काफ़ी डीप रिसर्च कर रहा था इन सारी चीज़ों के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, वो कैसे काम करती है, वो कैसे आपको आप अगर जान पाओ कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सच में जानना है कि आपके लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगा, आपके रिलेशनशिप कैसे बेटर होंगे, आपको रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी, भले वो ऑफिस में हो, भले वो घर पे हो, रिलेशनशिप में हो, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसे बढ़ेगा, आपका जो इम्पैक्ट है वो कैसे बढ़ेगा। और ये सारी चीज़ें ना आज के तारीख में लोग भूल गए हैं। लोगों ने गिव अप कर दिया है कि ये सारी चीज़ें होती भी है, उनको पता ही नहीं। जब ऐसे सारे शब्द मैं निकालता हूँ तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े शब्द है ये, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। तो वो लिटरली भूल गए कि इम्पैक्ट नाम की चीज़ होती है। आप अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हो इस दुनिया पे, वो इम्पॉर्टेंट है। आप लिटरली फाइनेंशियली जो है वो सेफ फील करा सकते हो खुद को, वो गोल अचीव कर सकते हो। आप जो चाहिए वो लिटरली अचीव कर सकते हो। वो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो आपको रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए आपके लाइफ में वो मिल सकती है। और इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में कोई बात नहीं कर रहा है, राइट। जैसे मैंने कहा, सारे जो कंटेंट है उनका पर्पज़ यही होता है कि कैसे उनके वीडियोस पे व्यूज़ कैसे आए और उनका आपका अटेंशन कैसे हैक किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी चैनल बात नहीं करता है इन डिटेल और सच्चाई के साथ। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी जो है, जो स्पिरिचुअल गुरुज़ है, वो भी आपको लिटरली आधा नॉलेज, आधी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बिकॉज उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो लिमिटेड है। कई गुरुओं का वर्ल्ड व्यू लिमिटेड है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, रिलेशनशिप में हो जाए या तो फिर करियर को लेके हो जाए, हेल्थ को लेके हो जाए, ये कैसे कनेक्टेड है, ये कैसे कनेक्टेड है, लिटरली स्पिरिचुअलिटी को लेके कैसे कनेक्टेड है, और फिर रियलिटी को लेके जो ये मायावी दुनिया है, राइट, उसको लेके ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे कनेक्टेड है, और क्या सोच होनी चाहिए आपकी, आपके दिमाग में कैसे न्यूरोलॉजिकल रीवायरिंग होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत रेयर लोग बात करते हैं। और सच्चाई जो है वो नहीं बताते हैं आपको। इनफैक्ट मैक्सिमम स्पिरिचुअल गुरुज जो है वो आपको एक मिथिकल स्टोरीज, नैरेटिव्स में फंसा देते हैं। और कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट टेम्पररी अच्छा फील होता है वो सुन के। उनको एक सेंस ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज़ का एहसास होता है, और वही फीलिंग होती है, वो टेम्पररी फीलिंग होती है, जहाँ पे उनको एक फील गुड फैक्टर मिलता है। कुछ दिन उनको अच्छा लगता है, कुछ महीने उनको अच्छा लगता है। मैंने कई सारे स्पिरिचुअल गुरुओं के बारे में लोगों से अंडरस्टैंड किया है कि
कुछ लोग एक गुरु को फॉलो करते हैं, कुछ दिन में उसको छोड़ देते हैं, दूसरे गुरु के पास आके बोलते हैं कि मैं ये गुरु को फॉलो कर रहा था, बट अभी मुझे कुछ उसका कुछ उसका कुछ यूज़ नहीं लग रहा है। मैंने कुछ दिन तक फॉलो किया, अच्छा लगा, बट लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है। फिर ये दूसरा गुरु कुछ और ही बता देता है, कुछ और ही चक्कर में फंसा देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप इन डेप्थ अगर स्टडी करो तो स्टडी में आपको यही समझ में आएगा कि अपना जो ह्यूमन ब्रेन है, राइट, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो स्टेट है वो लॉस्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो स्टेट है वो फियरफुल है। उसको और जानना है इस दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, मौत के बारे में, इंसान जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में ये जानना है। तो ये लॉस्ट फील करता है। जैसे कि एक जानवर को एक जंगल में छोड़ दिया है, जानवर फिर भी सरवाइव कर लेता है, बट ऐसा सोचो कि एक इंसान को एक जंगल में छोड़ दिया है और उसे डर लग रहा है, मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, राइट, मैं ये चीज़ें क्या है, ये नदी क्या है, मेरा जीवन क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। इस सारे चक्करों में वो हमेशा आंसर्स ढूंढते रहता है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन की जो बुद्धि है वो हमेशा आंसर्स ढूंढते रहती है। और ये जो सारी जो आंसर्स या जो प्रश्न आते हैं ह्यूमन के ब्रेन में, वो एक क्रेविंग क्रिएट करते हैं इन्फॉर्मेशंस कंज्यूम करने के लिए। वो आंसर्स ढूंढते रहता है, तो इसीलिए वो अपने से सुपीरियर लोगों को ढूंढते रहता है, लीडर लोगों को, गुरु लोगों को ढूंढते रहता है, स्पिरिचुअल गुरुज़ों को ढूंढते रहता है, उनको एनलाइटेंड लोगों को ढूंढते रहता है कि उसे लगता है कि मैं एनलाइटेंड नहीं हूँ, मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा एनलाइटेंड कौन है, मुझसे ज़्यादा अच्छा बेहतर गुरु कौन है। वो हमेशा एक, और ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है कि हमेशा एक क्रेविंग में रहते हैं, हमेशा उनको एक नई नैरेटिव ढूंढने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में जो उनकी रियल लाइफ है, जो रेगुलर लाइफ है, जो जॉब वाली लाइफ है, जहाँ पे लोग जॉब में जाते हैं, जहाँ पे लोग स्कूल में जाके स्टडी करते हैं, जहाँ पे वो अपनी लाइफ जीते हैं, वो लाइफ उनको बोरिंग लगती है। बिकॉज़ वो सारी की सारी जो लाइफ है वो उन्होंने खुद बनाई नहीं है, उनको खुद को नहीं जीनी है वो लाइफ, वो दूसरों ने बताई गई लाइफ है, बताई हुई लाइफ है कि लाइफ को ऐसे जिया जाता है। स्कूल में जाना चाहिए, स्टडीज़ करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, ये जॉब करने से ये ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये पैसे मिलने से ये आपके साथ ऐसा। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है लाइफ का वो किसी और ने दिया हुआ है। तो सारे लोग वो लाइफ जीते हैं और वो लाइफ जीते जीते बोर फील करते हैं, मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। उनका जो ब्रेन में जो केमिकल है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, वो ट्रिगर नहीं होता है, तो वो डिप्रेस, स्ट्रेस फील करते हैं। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं उतना कॉर्टिसोल लेवल उनके बॉडी में, ब्रेन में बढ़ते रहता है। एंड देन सेम पीपल गो टू डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ में चले जाते हैं। जैसे कि आंसर्स ढूंढना सोशल मीडिया पे, राइट, स्पिरिचुअल गुरुज को कनेक्ट करना, उनको पूछना कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मेरी मैं क्रिएटिव फील नहीं कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मैं एक्टिव फील नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ में प्रॉब्लम्स वो ढूंढते रहते हैं, अपनी लाइफ के सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। और स्पिरिचुअल गुरुज उनको और कुछ और ही नैरेटिव की गोली दे देते हैं और बेसिकली उनको जो रियल लाइफ है उनसे एस्केप करने की एक गोली दे देते हैं और उनको फील गुड फैक्टर होता है, बिकॉज वो स्पिरिचुअल गुरुओं ने दिया हुआ है, तो उनको वो बेटर लगने लगता है। और यही होती है क्षुद्र बुद्धि का एक ट्रैप होता है। अब जो हमारी जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है और स्पिरिचुअलिटी के जो रियल नॉलेज है उसमें यही मैसेज है कि आपको ये क्षुद्र बुद्धि से ऊपर उठना है, आपको ये क्षुद्र बुद्धि से
खुद को ऊपर उठाना है और पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी का पर्पस ही ये है ताकि आपकी लाइफ बेटर हो जाए। इनफैक्ट आप अगर खुद के क्षुद्र बुद्धि से ऊपर उठते हो तो आप एक खुद को सुप्रीम ब्रह्म स्वरूप के नज़र से देखते हो और वही होते हो आप। इनफैक्ट जो ऊपर के लेयर्स होते हैं आपके, वो सिर्फ बने बनाए स्टोरीज़ और नैरेटिव्स होते हैं। आपकी लाइफ आधी पूरी की पूरी इनफैक्ट लाइफ जो है वो स्टोरीज़ और नैरेटिव से बनी गई है। और आप ऐसा सोचो कि ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है स्टोरीज़ और नैरेटिव्स का, राइट। जो सारे के सारे यहाँ से कुछ स्टोरीज़ और नैरेटिव्स गुरु देता है वो आप ले लेते हो, फिर दूसरा बंदा या दूसरी जगह से आपको कुछ स्टोरीज़ और नैरेटिव मिलती है, वो आपको ब्रेन में आपके चले जाती है। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड भेलपुरी होके आपके दिमाग में कुछ बनता है और आप उसको लाइफ जानने लगते हो, मानने लगते हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होना ही है, उससे आपको एस्केप नहीं है। और उसी से आपकी लाइफ बनती है, उसी से आपके रिलेशनशिप बनते हैं, उसी से आपके जो पूरी की पूरी सक्सेस की स्टोरी है, हैप्पीनेस है, सारी की सारी जो आपकी लाइफ बनी रहती है वो उसी से बने रहती है, वही नैरेटिव से बने रहती है, राइट। तो ये जो नैरेटिव्स है वो आपको आजकल सोशल मीडिया से घुसते हैं दिमाग में ज़्यादा करके, राइट। और वो एक नीड है, सबकी नीड है। तो इस चीज़ को अगर आप जान लो और इस चीज़ से आपकी जो वायरिंग हो रही है ब्रेन में जो न्यूरल नेटवर्क बन रहा है बेसिकली, वो आप सही तरीके से रीवायर कर सको तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप लिटरली एक पावरफुल कंट्रोल लेके, दिमाग पे कंट्रोल लेके, अपने माइंड पे कंट्रोल रख के आपका करियर बना सकते हो। बिकॉज मैक्सिमम लोग जो है वो क्षुद्र बुद्धि उनकी एक्टिव होती है। तो इस क्षुद्र बुद्धि को अगर आप हैक कर सको, खुद के क्षुद्र बुद्धि को, और इस पर कंट्रोल कर सको, उसको चलाना सीखो, जैसे कठपुतली होती है, राइट, उसको जो उंगलियों से राइट चलाते हैं वैसे चलाना सीखो, तो लिटरली आपकी लाइफ कहाँ मतलब चेंज हो जाएगी। लिटरली आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे। आप जो रिस्पेक्ट पाना चाहते हो वो आपको मिलेगी। आप जो जॉब करना चाहते हो वो जॉब कर पाओगे। लिटरली मतलब इसमें इतनी पोटेंशियल है इस चीज़ में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया पे ये सारे लोग जो कंटेंट बनाते हैं वो इसी इंस्टिंक्टिव नेचर का, ट्रेट का एक बेनिफिट लेते रहते हैं। अब उनके इंटेंशन अगर सच में अच्छे हैं तो वो कुछ समाज में अच्छा कर पाएंगे, बट मैंने जैसे कहा उनके इंटेंशन वो है ही नहीं, राइट। तो ये जो चैनल है सुप्रीम दर्जा मेरा, राइट, उस चैनल पे मैं उन्हीं लोगों के साथ बात करता हूँ जो लोग सच में इंटेंशन अच्छा रखते हैं लाइफ में, खुद को अपनी जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम कॉस्मिक किंग वाली ट्रेट है, जो सम्राटों वाली ट्रेट है, जो ब्रह्म स्वरूप बनना चाहते हैं। रियलिटी लिटरली ब्रह्म स्वरूप हो आप, और अगर आप जान पाओ तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज समाज में। आप देखो तो स्पेशली आज के टाइम पे जो नई AI जो सब लोग बता रहे हैं, और AI जो इम्पैक्ट करने वाला है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ओवरऑल जॉब्स को लेके, पैसों को लेके, फाइनेंशियल को लेके। तो ये नॉलेज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि को जानना, जिसको मैं ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन बोलता हूँ, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ये AI नहीं कर सकता है। और ये जो बातें हैं, ये जो मैंने जैसे कहा कि ये 2-3 महीने से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, डीप रिसर्च कर रहा हूँ,
इसी चीज़ को लेके कर रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। एक की स्किल्स आपको सीखनी है कि ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, और ये क्षुद्र बुद्धि इकोनॉमी में आपकी लाइफ कैसे, आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो, आप कैसे लाइफ चेंज कर सकते हो अपनी खुद की और दूसरों की भी। इस चैनल पे ये पर्पज़ नहीं है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर लेके आओ, बहुत सारे व्यूज़ बनाओ। दिस चैनल इज़ नॉट फॉर दैट। ये चैनल प्योर एंड प्योर लिटरली आपकी सुप्रीम पावर्स को जगाना है। मेरा पर्पज़ ये है कि आपकी सुप्रीम पावर्स को जगाया जाए। जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, जो कोई बता नहीं रहा है आपको, जो लोग, जो गुरु आपको भटका रहे हैं, आपको बातों में उलझा के रख रहे हैं, आपको एक मेंटल सिचुएशन में उलझा के रख रहे हैं, एक एस्केप होने की गोली दे रहे हैं, उनसे कैसे बचाया जाए लोगों को। और उनमें से जिनको लिटरली ये सुप्रीम पावर्स जाननी है और लोगों की लाइफ चेंज करनी है, तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ हमेशा। मेरा पर्पज़ यही है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरा लाइफ का पर्पस है, वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, बातें करना, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आपकी जो लाइफ जो बनती है, राइट, वो इन चीज़ों से बनती है, ये सारी चीज़ों से बनती है जो मैं बात कर रहा हूँ। और इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी यही है, जो भगवत गीता में बताया गया है वो भी यही है। बस आपके सामने कुछ कोई लोग आधा सच रख रहे हैं, आधा सच, पूरा सच नहीं रख रहे। क्योंकि लाइफ इम्पॉर्टेंट है, आपकी करियर इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, आपके पैसे इम्पॉर्टेंट है, जो डिज़ायर है इनफैक्ट वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो आपका जो जन्म हुआ है, आपकी जो लाइफ मिली है आपको इस दुनिया में, आप ह्यूमन फॉर्म में जो आए हो, वो क्यों आए हो? ऐसे ही थोड़ी आए हो, उसका पीछे का कुछ रीज़न है, राइट। तो अब आए हैं तो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज़ मेड फॉर एक्सपीरियंस। इनफैक्ट सारे जो जीव हैं उनको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए पैदा होते हैं वो, एंड इंसानों के पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिससे वो अपना जो जीवन है वो अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाए। एंड सब लोगों का ये राइट्स है, उससे भागना नहीं है, उससे एस्केप नहीं होना है और किसी और फैंटेसी में फंसना नहीं है, जो मैक्सिमम गुरु आपको बताते रहते हैं। एंड देन रियल लाइफ को से मतलब चला जाता है बहुत सारे लोगों का, रियल लाइफ से, रियल लाइफ की चीज़ों से, रियल लाइफ रिलेशनशिप से, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, उन चीज़ों से एक मतलब निकल जाता है, बिकॉज वो गलत समझते हैं उसको, उनको गलत आइडिया आ जाती है, गलत मतलब निकालने स्टार्ट करते हैं वो। और जो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन है, जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं ये सारे मैक्सिमम स्पिरिचुअल गुरु, वो बहुत लिमिटेड है और ख़ुद कुछ और फॉलो करते हैं, आपको कुछ और बताते रहते हैं। तो उसके बारे में हम और कुछ वीडियो में बताएंगे, उसके बारे में कुछ और वीडियो बनाऊंगा मैं। तो इस वीडियो में इतना ही है कि आपको इन सारी चीज़ों को, आपकी लाइफ बेटर करनी है तो आपको ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम दर्जा क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, वही आपकी लाइफ चेंज करेगा। और ये बात ऐसे नहीं है कि मैं बता रहा हूँ और वो आपको करना है। इनफैक्ट ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि है, जो कम्युनिकेशन है, जो मायावी पावर्स है, जो सुप्रीम दर्जा है, दिस इज़ ऑल अबाउट यू, दिस इज़ ऑल अबाउट सबके ब्रेन में ना, हर इंसान के ब्रेन में एक मेंटल मॉडल होता है, वो दबा हुआ रहता है, वो एक कहाँ पे छुपा हुआ रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बनाए गए रहते हैं, राइट। तो आपको पता होता है कि अपनी लाइफ खुद की कैसे चेंज करनी चाहिए, आपके पास सारे आंसर्स होते हैं, बस आपको वो खुद का, हर इंसान का ब्रेन एक यूनिक होता है। जैसे अपने फिंगरप्रिंट होते हैं, राइट, वो यूनिक होते हैं, वैसे ही हर इंसान का एक्सपीरियंस बचपन से कुछ और होता है, हर इंसान का ब्रेन कुछ और डेवलप हो रहा है, उसके न्यूरोलॉजिकल जो
वायरिंग है वो अलग होती है। तो हर इंसान एक यूनिक होता है, उसमें एक यूनिकनेस होती है और उसके अंदर मेंटल मॉडल छुपा होता है जो उसको उसकी लाइफ में उसके प्रॉब्लम कैसे चेंज करने हैं। हर इंसान के प्रॉब्लम्स यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, एक्सपीरियंस अलग होता है, तो उसको पता होता है कि कैसे सॉल्व करना है, बट वो मेंटल मॉडल जो है वो दबा हुआ रहता है दिमाग में। हर एक इंसान एक यूनिक होता है, उनके जो सोलमेट्स होते हैं, राइट, जो फ्रेंड्स या सर्कल, जो यार परिवार होते हैं, वो भी यूनिक होने चाहिए, उनकी तरह होने चाहिए, तब उनकी लाइफ आसान होती है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका मेंटल मॉडल्स खुद का, जो पर्टिकुलरली आपके ब्रेन के साथ अटैच्ड है या ब्रेन में दबा हुआ है, उसको बाहर एक बार आपने निकाल दिया, राइट, उसको कैसे यूज़ करना है वो जान लिया, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और वही है सुप्रीम दर्जा, वही है मायावी पावर्स जो आपके खुद के मेंटल मॉडल्स को बाहर निकालते हैं। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी के जो मैप ऑफ लाइफ है किसी दूसरे का, वो फॉलो नहीं करना है। खुद का मैप ऑफ लाइफ बनाना है, खुद का रोड मैप बनाना है खुद के लाइफ के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट सुप्रीम दर्जा इज़ ऑल अबाउट। तो ये स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है या स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो नहीं है कि सब ये फॉलो करो, सब ये फॉलो करो, सब ये फॉलो करो, ऐसा नहीं है। सबके लिए यूनिक खुद ही अपना स्ट्रक्चर बनाना है, बट उसके लिए एक मॉडल है, उसके लिए एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक रोड मैप है, जो ब्लॉक्स है, वो ब्लॉक्स खुद को लगाने हैं, भरने हैं, एंड देन यू विल क्रिएट योर लाइफ। दिस इज़ व्हाट सुप्रीम दर्जा इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ व्हाट मायावी पावर्स इज़ ऑल अबाउट। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।